हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यस, आज का दिन कुछ दिनों पहले जो बाजार में हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी उसका एग्जैक्टली अपोजिट देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब कवर करेंगे सारी चीज़ों को। तो अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स कितना गिरा है, 500 पॉइंट गिरा है। कोई बड़ी गिरावट नहीं है वैसे। देन निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 150 पॉइंट गिरा है। चलो 150 से ज़्यादा गिरा है, ठीक है, 0.76% की यहाँ पे गिरावट है, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे आज के दिन की बात करें तो पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे, मतलब जो लोगों का पोर्टफोलियो रहेगा उसमें लाल निशान एकदम तगड़ी लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। अभी जैसे मैंने कुछ ही सेकंड पहले एक बात बोली, कौन सी, कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली थी बट पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरा नहीं था। बट आज का दिन सिमिलर उल्टा है कि निफ्टी में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है अगर आप देखोगे परसेंटेज के हिसाब से, बट पोर्टफोलियो की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो हर किसी के को लागू नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कौन से है उस हिसाब से। बट एक एवरेज बात बोले तो ये नज़ारा आज के दिन काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि भाई हुआ क्या है, क्या गिरावट हो रही है, क्यों गिरावट हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा पिटाई हो रही है, सभी चीज़ों को। बट एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है हम फॉर्मेलिटी के साथ ही जाना पसंद करते हैं। सो अमेरिकन बाजार की बात करें, फ्राइडे के दिन इतना कोई मेजर गिरावट नहीं था, लाल निशान है बट 50 पॉइंट गिरावट मतलब नथिंग। देन फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर में भी कुछ खास नहीं है, एकदम न्यूट्रल लेवल पे ही गाड़ी चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो विदेश के बाजार, तो विदेश के भी बाजार को आप देख सकते हैं, जर्मनी का बाजार, देन यूके का बाजार, फ्रांस का बाजार, कुछ इतना मेजर हम लोग को कुछ चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले। ओके ओके ही परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, मतलब जो भी गिरावट हो रही है ना वो हमारे बाजार में ही हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे हमेशा मॉनिटर करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक पोस्ट मर्जर के बाद काफ़ी मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा वेटेज इनका होते हुए देखने को मिला है। सो एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं नियर बाय 1% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 1% बोल सकते हो, 0.80% कह सकते हो। और जब एचडीएफसी बैंक का ऐसा चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है तो वह इंटायर बाजार में प्रेशर क्रिएट करवाने के लिए काफ़ी यहाँ पे रहता है। ये कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है बट हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें इसी प्रकार से मैच यहाँ पे हो जाती है। इसलिए आप देख सकते हो संडे टू संडे जब भी मैं वीडियो कवर करता हूँ, अभी एचडीएफसी बैंक को तो हम लोग हर वक्त कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर गिरावट तो यूजुअली आप कह सकते हैं इंडेक्स लेवल पे भी वो गिरावट पास ऑन हो जाती है। सो एचडीएफसी बैंक गिरता है तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल चुकी है, लगभग 0.25% के आसपास या फिर चलो 1.5% के आसपास की गिरावट है। फिर यही गिरावट फिनेंशियल सर्विसेज में ट्रांसफ़र हो जाती है, लगभग 1.5% की गिरावट। एंड फाइनली निफ्टी 50 में भी वो प्रेशर हम लोग को झलकते हुए देखने को मिल ही जाता है। देखिए, मार्केट में यही सीक्वेंस है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर आपको सिखाया था। इसी चीज़ को आराम से फॉलो यहाँ पे करना होता है। तो ये तो कहानी अभी तक तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन अगर हम बात करें बाजार को, आज के दिन ज़्यादा गिरावट ना होने से किसने बचाया, तो रिलायंस आप देख सकते हो बचाया। मतलब क्या है कि अगर देखा गया तो बड़ी गिरावट नहीं हुई, ठीक है। अगर रिलायंस भी पार्टिसिपेट कर देता तो बियर वालों के हाथ में तो पूरा और कंट्रोल चला जाता, वो माइंड भी मार्केट को इंडेक्स लेवल पे, निफ्टी 50 लेवल पे भी 1% से ज़्यादा या फिर 1.5% से भी ज़्यादा नीचे खींच सकते थे। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सेकंड बड़ा जो इंडेक्स हम लोगों को देखने को मिल जाता है कौन सा, फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद निफ्टी आईटी। तो आईटी ने हम यहाँ पे कह सकते हैं हरा निशान दिखा दिया, 0.80%, मतलब सपोर्ट यहाँ पे दिखा दिया। एंड आईटी में तो आपको बताइए दो ही बड़े स्टॉक है जो 50% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एक है टीसीएस, यहाँ पे ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, चलिए अच्छी बात है। एंड इन्फोसिस ने तो चलो लिटरली हरा निशानी दिखा दिया, वो भी अगर देखा गया काफ़ी अच्छा कर रहा था बट बाजार का प्रेशर इतना था कि जाते जाते इन्फोसिस में भी हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक जो गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है वो सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट जैसे मैंने कहा कि जो पोर्टफोलियो लेवल पे गिरावट यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो वो क्यों है, तो इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। आज के दिन मिड कैप की बात करें एंड स्मॉल कैप की बात करें, दे दनादन टूटे यहाँ पे। मतलब उस दिन की बात करें ना, हम लोगों ने देखा था कि भाई निफ्टी इतना ज़बरदस्त गिरा, ठीक है, वो इसीलिए गिरा था बिकॉज बैंक निफ्टी के चलते, ठीक है। अभी जिनके पास बैंकिंग स्टॉक्स नहीं थे, फाइनेंस वाले स्टॉक नहीं थे, वो एकदम चिल थे क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी गिरावट नहीं थी। बट आज का दिन पक्का उसका उल्टा हो चुका है कि निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं है बट जो मिड कैप इंडेक्स देखोगे, स्मॉल कैप को अगर आप देखोगे तो खून की नदियां हम लोग को बहती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है, मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है, मिड कैप स्मॉल कैप में जाने वालों को इतना तो सेंस तो यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, बुरा तो लगता है भाई, किसको गिरावट अच्छी लगती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ, मतलब मार्केट का तो ये भाई सिनेरियो तो हम लोग को देखने को मिल जाता है। तेज़ी है, मंदी है, सब कुछ झेलने की आदत हम लोग को होनी चाहिए। तो ये मेजर रीज़न है जिसके चलते पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ती हुई देखने को मिले। एंड अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग इंडाइसेस लेवल पे
लेकर चले जाए तो निफ्टी 50 आप देख सकते हैं डाउन है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स जिसके पास रहेंगे वहाँ पे तो और ज़बरदस्त पिटाई। निफ्टी 100 में गिरावट है, ठीक है, 200 में गिरावट है, 500 में, मतलब हर एक इंडेक्स पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों कोई नहीं छूटा है आज, ठीक है। मतलब आज का दिन ऐसा रहा कि जो प्राइम इंडेक्स है वो कंपैरेटिवली कम गिरा है। बाकी के जितने भी मतलब निफ्टी 50 के अलावा जिनके पास स्टॉक रहेंगे उनकी काफ़ी अच्छी खासी क्लास मार्केट ने यहाँ पे ली है, जो कि आप एक अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो। देन आप चेक कर सकते हो निफ्टी के मिड कैप की बात करें 50 के तो लगभग 2% के आसपास गिरावट है। देन निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 2.5% की गिरावट है। स्मॉल कैप ने तो भाई पूरी बैंड ही बजा दी, 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। इंडिया विक्स ये कोई इंडेक्स नहीं है, मतलब वो वॉलेटिलिटी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है, शेयर से रिलेटेड नहीं है। देन मिड कैप 150 अगेन 2.25% डाउन। देन स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें तो अगेन 3.5% डाउन, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी रहते हैं, 50, 100, 250, तो हर एक जगह पे स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह पे आप देख सकते हैं 3.5%, 3%, लगभग 2%, 1.5%, हर जगह पे एक ही निशान है, लाल निशान। एंड आखिरी जो बचता है माइक्रो कैप तो वो भी नियर बाय 4% हम लोग को डाउन ही देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप आज देख सकते हैं निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नजर नहीं आएगी, बट पोर्टफोलियो अगर देखोगे जिसके पास मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप होंगे, ज़बरदस्त हम लोग को पिटाई आज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी होगी। देन अगर हम लोग सेक्टरियल इंडाइसेस की बात करें तो जब भी बैंक निफ्टी में गिरावट होती है मार्केट के गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। देन ऑटो की बात करें गिरावट, फाइनेंशियल सर्विसेज सेम चीज़ें। देन जो उनका बाकी का इंडेक्स है वो भी है। एफएमसीजी में गिरावट, आईटी ने जैसे कि आपको बताया ये सेकंड लेवल का बड़ा इंडेक्स है, यहाँ पे हरा निशान देखने को मिला, इसीलिए बड़े लेवल पे इंडेक्स बच गया, वरना और गिरावट होती। मीडिया की धुलाई हो गई, मेटल की धुलाई हो गई। फार्मा ने कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, बट चलो हरा निशान तो देखने को मिल रहा है। देन अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में चल रहा था सरकारी सेक्टर, उसमें सरकारी बैंक देखने को मिल जाता है, उसकी सबसे ज़्यादा पिटाई होती हुई देखने को मिले। बिकॉज ऐसे पैनिक वाले माहौल में जहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा बनता है वहीं से निकलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सरकारी बैंक्स में अच्छा पैसा बन रहा था, तो अभी अच्छा खासा गिरावट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी आपको याद भी आया होगा कि जब आरबीआई ने जो फैसला यहाँ पे लिया था लोन से रिलेटेड कि आपको जो की फैक्ट स्टेटमेंट है वो जारी करना पड़ेगा, उस वक्त सरकारी बैंक्स में ज़्यादा नहीं गिरे थे, ठीक है। प्राइवेट बैंक ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था, सरकारी बैंक हरे निशान में था। आज के दिन की बात करें तो हिसाब बराबर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को यूजुअली होते हुए देखने को मिल जाती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन निफ्टी रियल्टी की बात करें जो काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट चलिए 3% वो भी गिर गया। हेल्थ केयर ने थोड़ा तो ठीक किया, एंड कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस सब में मतलब अगर आप चेक करोगे ना तो लाल निशान आज एकदम कॉमन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि आज के दिन भले ही बड़े इंडेक्स लेवल पे, प्राइम इंडेक्स लेवल पे इतनी ज़्यादा गिरावट ना देखने को मिले, बट पोर्टफोलियो की तो धज्जियाँ उड़ती हुई देखने को मिली है। आप भी चाहो तो आपके पोर्टफोलियो की क्या हालत थी, स्थिति थी, चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे शेयर कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ इससे कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। पैनिक मतलब क्या, एग्जिट लेवल का पैनिक करने की जरूरत यहाँ पे होती नहीं, ये तो मार्केट का डेली रूटीन है, आप ऐसा भी यहाँ पे समझ सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। हाँ, जो खास करके जो बिगनर्स होंगे, ठीक है, एंड जो फोमो के चलते ब्लाइंडली निवेश यहाँ पे कर लेते हैं, तो उनमें डेफिनेटली डर का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा। और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है भाई, हम हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है, हर किसी का बैकग्राउंड शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मतलब बोलते हैं ना, मार खा के आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, ठीक है। इस ऐसे गिरावट से जो यहाँ पे एग्जिट कर लेता है मार्केट, वो तो कभी नहीं सीख पाएगा, वो वापस ज़रूर आएगा, बट कब आएगा, जब निफ्टी वापस कभी 25-30 हज़ार का हो जाएगा वो वापस एंट्री कर लेगा। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग को हजम करनी यहाँ पे आनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी स्थिति किसकी गंभीर हो जाती है, जिसके पास नॉलेज बहुत कम है, ठीक है। मार्केट टॉप पे यही होता है, नॉलेज कम है बट बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, ठीक है। खुद का तो होता नहीं है, शायद से मम्मी पापा का ही होगा, तो वो लगा देते हैं, जो कि टोटली गलत चीज़ है। तो ऐसे लोगों की हालत ऐसे माहौल में काफ़ी ख़राब यहाँ पे हो जाती है। बाकी जो वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके लिए जस्ट एक नॉर्मल डे आप कह सकते हो, वो चीज़ें ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको बताया कि पोर्टफोलियो लेवल पे अच्छी खासी गिरावट हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अभी अगर हम बात करें व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या देखना है। सो आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है, यस, सीपीआई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ज़रूर अगर देखा गया तो उसके ऊपर ही फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगर आप पूछोगे कि ये कब रिलीज होने वाला है, तो भाई आज ही होने वाला है। अभी अगर देखा गया तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद लगभग एक सवा घंटे के अंदर अंदर डेटा आ जाएगा, मतलब महंगाई का डेटा। सो अगर वो डेटा अगर देखा गया कि अगर महंगाई और ज़बरदस्त अगर गिर जाती है, ठीक है, तो शायद से मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए बुल को कोई संकेत मिल जाए या फिर कोई बहाना मिल जाए, ठीक है। तो डेटा के हिसाब से तो चीज़ें यहाँ पे चलती है, तो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो यहाँ पे कवर कर दूंगा। बट आज के दिन क्या ओवरऑल अगर कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोग को बाजार देखने को मिला।
जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। ठीक है, बुरा तो लगता है इस चीज़ के चलते, बट जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जिट करने का कोई सेंस बनता नहीं। हमने तो कोविड में तक एग्जिट नहीं किया, तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो टाइम पास है लिटरली। ठीक है, सो चलिए, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था सारे कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।